वृषभ राशि वालों, हो जाइए तैयार। इस अक्षय तृतीया पर आपके जीवन में वो होने जा रहा है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। आपकी राशि के स्वामी शुक्र अब सूर्य के साथ मिलकर आपकी किस्मत की चमक को दोगुना करने जा रहे हैं। यह केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि आपके लिए सुख सुविधाओं और धन का आगमन का महाद्वार खोलने जा रहे हैं। सूर्य और शुक्र की यह युक्ति आपको रातों रात मालामाल करने वाली है। आपके अटके हुए सारे के सारे काम अब पूरे होने वाले हैं। आज मैं पर्दा उठाऊंगा वो सच से जो अक्षय तृतीया पर आपके भाग्य को पूरी तरह से बदल देगा। अगर आप भी ऐश्वर्य और सफलता चाहते हैं तो यह वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं आपके जीवन की। और वृषभ राशि का स्वामी शुक्र आपकी राशि के साथ में ही इस समय गोचर कर रहा है लगन में। कि हाँ मित्रों, आपके लिए वो सुनहरे पल अब खुलने वाले हैं जिसका आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे। अक्षय तृतीया का दिन 19 अप्रैल 2026 सूर्य और शुक्र की युक्ति कहीं ना कहीं जीवन में वो वरदान प्राप्त करने वाली है, वो वरदान प्राप्त करवाने वाली है जिसका आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे। कहिएगा वैवाहिक जीवन, नौकरी, व्यापार और यहाँ तक कि आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने वाले हैं ये दोनों ग्रह। ये दोनों ग्रह जब जब उच्च स्थान पर आते हैं तो जीवन में बड़े परिवर्तन के योग बनाते हैं। शुक्र धन संपदा वैवाहिक जीवन का कारक आपकी लगन में ही मौजूद है और उसकी दृष्टि आपके 7वें हाउस में पड़ रही है जो कि वैवाहिक का कारक है। जो बीत गया है उसे भूल जाइएगा। 1, 2, 3 साल से आपके जीवन में बड़े सारे कष्ट ये देखने को मिले हैं, क्योंकि यहाँ शुक्र भी पीड़ित था, यहाँ सूर्य भी पीड़ित था। आपके कार्य 99% पर रुक जाते थे, कोई कार्य हो नहीं पा रहा था। चाहे आप नौकरी करते हो या व्यापार करते हो, या आपका जो है वैवाहिक जीवन सफलता नहीं मिल पा रही, अपनों के साथ लड़ाई झगड़े या वातावरण खराब होना ये आपके साथ में बना हुआ था। दोस्तों, यह अक्षय तृतीया का दिन यानी कि 19 अप्रैल 2026 सूर्य और शुक्र की यह युक्ति आपके लिए वो सब कुछ प्राप्त करवाएगी जो आपको अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। सूर्य 1 साल में ही अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। पूरा जब यहां उच्च स्थान पर आते हैं 1 साल लगता है, वहीं शुक्र को भी जो है 1 साल 64 दिन लगते हैं आपकी राशि के स्वराशि होने में। तो ये मानकर चलिए यह दोनों ग्रह, शुभ ग्रह अपने उच्च स्थान पर आने से आपके जीवन में शुभ संकेत देने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कि इन दोनों ग्रहों के बारे में हम आपको समझाएं, बताएं और आपको कौन कौन से उपाय अक्षय तृतीया के दिन करना है जिससे आपके जीवन की सारी समस्या एकदम से हट जाए और एक आपको नया रास्ता दिखाई दे। जानने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल आलिस बैल राशिफल। मित्रों, मैं मान सकता हूं कि अभगत जो है शुक्र आपकी कुंडली में सही पोजीशन पर नहीं थे। वही शुक्र 17 अप्रैल 2026 को आपकी कुंडली के स्वराशि होने जा रहे हैं और वही सूर्य जो है 14 अप्रैल 2026 को स्वराशि हो गए हैं, उच्च स्थान पर बैठे, क्योंकि 12वां घर आपका विदेश से जोड़ता है, 12वां घर आपके खर्च, आपकी कोर्ट कचहरी से जोड़ता है। वही उच्च स्थान आपकी नौकरी में बहुत अच्छे प्रमोशन, ट्रांसफर और एक नौकरी दिलाने का कारक बनेगा। 12वें घर का सूर्य हरदम उन्नति का रास्ता खोलता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य जहां बैठा है वहां से उसकी दृष्टि, कि सूर्य के पास में एक ही दृष्टि है, वो भी है 7वीं दृष्टि। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 यहां बैठा हुआ सूर्य, यानी मीन राशि में बैठा हुआ सूर्य बुध के घर को देख रहा है। ठीक है, देखा जाए तो लेकिन शुक्र का घर है, इसीलिए एक कॉम्बिनेशन बन रहा है कि शुक्र के पास में 2 राशियां हैं, एक तो वृषभ और दूसरी तुला। तो सूर्य यहां से बैठकर शुक्र को देख रहा है। शुक्र भोग विलासिता, नौकरी, वैवाहिक, लग्जरी लाइफ का कारक है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन जब एक साथ बनता है, दोनों ग्रह जब उच्च स्थान पर आते हैं तो एक चमत्कार होता है। और चमत्कार वो ऐसा होने वाला है कि अक्षय तृतीया, क्योंकि यह शुभ दिन है और इस दिन से शुभ कार्य किए जाते हैं। और यह दोनों ग्रह 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, पूरा 1 महीने के लगभग एक साथ में रहेंगे। यह 11 मई और 14 मई के लगभग ये अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। तो मित्र, यह समय आपके लिए बड़ा वरदान भरा है। इस समय को आप बर्बाद ना करें, अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाइएगा, अपने काम पर ध्यान दीजिएगा।
जो आपके अपने आपको रोक रहे थे, दुश्मन बने हुए खड़े थे, आपके कार्य को नहीं बनने दे रहे थे, उन रास्तों को आपको खुद ही बनाना है और यहां पर आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा था आपके ऊपर, तो वो कोर्ट कचहरी का मामला भी सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके अपने ही आपका रास्ता रोक रहे थे, लेकिन सूर्य शुक्र की यहां युक्ति मिलने से वह रास्ता आप खुद ही बनाएंगे। अक्षय तृतीया के दिन कुछ विशेष उपाय आपके लिए करना है। अगर आप इस दिन यह अक्षय तृतीया के दिन ये उपाय और कर लेते हैं, ये 3 उपाय बहुत सरल उपाय हैं, इन तीनों उपायों को अगर आप कर लेते हैं, निश्चित तौर से मां लक्ष्मी भगवान विष्णु की कृपा से आपके हर एक कार्य में आपको सफलता मिलेगी। तो पहला उपाय सुनिएगा। अक्षय तृतीया के दिन वैसे तो ये माना जाता है कि सोना चांदी खरीदना बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन आजकल सोना चांदी की कीमत बहुत तेज है, लाखों रुपए में जा रहा है। तो अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद सकते हैं, तो इस दिन आप अपने घर में 100 ग्राम, 200 ग्राम या 250 ग्राम धनिया अवश्य लाइएगा। धनिया को भी धन से जोड़कर देखा जाता है। शास्त्रों में धनिया की जगह धन से ही जोड़कर देखा गया है। तो अगर आप असमर्थ हैं सोना चांदी खरीदने में, तो घर में आप जो है धनिया लाकर उसकी विधिवत पूजा करके, जैसे आप सोना चांदी की पूजा करते हैं उसी हिसाब से आप धनिया का पूजा करिएगा। मां लक्ष्मी की कृपा आप पर अवश्य बरसेगी। तो आपके कार्य में जो रुकावट हो रही थी, धन नहीं आ रहा था, वो धन की आपके स्रोत खुलेंगे। दूसरा उपाय, इस दिन मां लक्ष्मी को कौड़ी बहुत पसंद है। आप बाजार जाकर किसी भी दुकानदार से 5 कौड़ी, 7 कौड़ी या 9 कौड़ी खरीद कर लाल कपड़े में बांधकर अपने पूजा स्थल में जहां माता रानी की फोटो रखी हो वहां रख सकते हैं, या अपना तिजोरी में जहां आप पैसा रखते हैं उस स्थान पर भी आप कौड़ियों का प्रयोग करिएगा, देखिएगा चमत्कार। तीसरा और अंतिम सबसे महत्वपूर्ण उपाय, यह उपाय आपको करना ही करना है। यह उपाय आपको करना ही करना है। क्या करना है? आपको अक्षय तृतीया के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी का लेपन करना है। हल्दी लेकर और लेपन करना है, ब्रह्म मुहूर्त में करना है, क्योंकि इस दिन मां लक्ष्मी का आगमन होता है। हर घर में मां लक्ष्मी जाती है। तो आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी का लेपन करना है, साथ में एक नई झाड़ू खरीद के लानी है और उस झाड़ू का भी पूजन करना है। पुरानी झाड़ू और नई झाड़ू एक साथ रखकर उसका पूजन करिएगा। पूजन करने से दोनों को एक साथ रखिएगा और पुरानी झाड़ू को हाल के हाल हटाना नहीं है, वहां से फेंकना नहीं है। उन दोनों झाड़ुओं को एक साथ रख के रात भर उसी स्थान पर रखिएगा। दोनों झाड़ुओं की एक साथ पूजा करिएगा और प्रातः काल फिर उस झाड़ू को, जो नई झाड़ू है उसको वहीं पर दोपहर तक रहने देना और जो पुरानी झाड़ू है उसको उठाकर किसी एक ऐसे स्थान पर रख देना जहां से आपके और आपके घर वालों की नजर उस पर ना पड़े। उसको फेंकना नहीं है, किसी कचड़े या कूड़े के स्थान पर नहीं फेंकना है, तो रखना है। और ऐसा करना है कि इसको बहते हुए जल में या किसी भी व्यक्ति की उस पर नजर ना पड़े या उसका किसी भी व्यक्ति की उस पर पैर न लगे। उस स्थान पर उस झाड़ू को आप फेंक दीजिएगा या रख दीजिएगा। ऐसा आप कर लीजिएगा। अक्षय पुण्य, अक्षय तृतीया के दिन यह उपाय करने से आपकी जो समस्या बन रही है, व्यापार में रुकावटें हो रही हैं, वो सुधर जाएंगी। आपकी कैरियर में कोई समस्या है तो वो सुधर जाएगी। ऐसे तो ये दोनों ग्रह आपको जो है शुभ संकेत देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मां लक्ष्मी की कृपा आप पर जरूर बरसेगी। आपके हर एक कार्य बनने वाले हैं। घर में सुख समृद्धि आएगी ही आएगी। दोस्तों, जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें और अभी तक आपने अगर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट नहीं किया है तो कर दें और कमेंट में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार लिखिएगा, जय मां लक्ष्मी मेरी सहायता करें, जय मां लक्ष्मी मेरी सहायता करें। ऐसा करके आप लिखिएगा, भगवान आपकी हर एक मनोकामना, हर एक विश को अवश्य पूरा करेगा। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद और जय श्री राम।